साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द इंग्लिश लैबोरेटरी पर। साथियों आज जो है हम अपना आरपीसी सेकंड ग्रेड इंग्लिश लिटरेचर नोट्स का जो 12वां टॉपिक है अपनी बुक का, है ना, वो अनीता देसाई को अपने जो है करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है पूरी पूरी कि आपको पिछली 11 क्लासेस जो है पसंद आई होंगी। दोस्तों शेयर किया करो, अपने मित्रों को बताया करो कि ऐसी भी यूट्यूब पर क्लासेस चल रही हैं बिल्कुल रेगुलर मोड पे, है ना। कोई भी यूट्यूब चैनल जो है इतना रेगुलरली आपको लिटरेचर नहीं पढ़ा रहा है, ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ आपको। और होगा भी तो इतना अपना सारा कंटेंट नहीं पढ़ाएगा कभी भी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा सपोर्ट करने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आपका सब्सक्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाना। और अगर टेस्ट देने हो इस सेकंड ग्रेड के या फर्स्ट ग्रेड के या रीट के, तो द इंग्लिश लेबोरेटरी ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक है, प्ले स्टोर से। वहाँ से आप टेस्ट दे सकते हो। अगर ये जो बुक मंगानी है तो बुक भी आप जो है इसको मंगवा सकते हो अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो। ये सब मेरे को हर वीडियो में इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि कहीं ना कहीं कमेंट में या पर्सनली मैसेज करके या कॉल से आप लोग जो है एक ही सवाल बार बार पूछते हैं। तो इसीलिए मैं जो है एक ही जगह पर जो है ये सारी बातें बता देता हूँ। चलिए बिना किसी देरी के जो है हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों आज जो है अनीता देसाई के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अनीता देसाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 1937 में इनका बर्थ हुआ था और ये स्टिल अलाइव हैं, है ना। और इनका जो फुल नेम था वो था अनीता मजूमदार। अनीता देसाई वाज जर्मन एंड उनकी जो माता थी, हर मदर वाज जर्मन एंड फादर वाज बंगाली, है ना। उनके पिताजी बंगाल से थे, माता जर्मन थी। शी वाज बोर्न इन मसूरी, वो मसूरी जगह पर पैदा हुई थी। स्टडीड इन मैरी हायर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली, मैरी हायर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली में उन्होंने अपनी पढ़ाई की। ग्रेजुएटेड इन इंग्लिश लिटरेचर इन मिरांडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस में इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर से ग्रेजुएशन की। वो जो है जर्मन भाषा बोल सकती थी, हिंदी, उर्दू, बंगाली एंड इंग्लिश, तो ये 5 भाषाएं वो बोल सकती थी। शी वॉज न्यू डायमेंशन टू इंडियन इंग्लिश फिक्शन, इंडियन इंग्लिश फिक्शन को उन्होंने नई दिशा दी। शी स्टार्टेड हर कैरियर ऑफिशियली एज ए नॉवलिस्ट इन 1963, उन्होंने अपना जो करियर था औपचारिक रूप से 1963 में एक नॉवलिस्ट के रूप में, नो उपन्यास के लेखक के रूप में शुरू किया विद द क्राई द पीकॉक, है ना। शी शोज ए सिचुएशन ऑफ ए मिडिल क्लास वीमेन इन द पेट्रियार्टिकल सोसाइटी इन दिस नोवेल। क्राई द पीकॉक में वो जो है एक सामान्य घर की महिला की स्थिति बताती है एक पितृसत्तात्मक समाज में, ठीक है। इनको अवार्ड कौन कौन से मिले हैं? नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर अवार्ड 1978 में मिला फायर ऑन द माउंटेन के लिए। इनको नीलगन प्राइज़ मिला 1993 में। इनको अल्बर्टो मोराविया प्राइज़ मिला 2000 में। इनको याद ही करना है आपको, ठीक है। मैंने आपको एक बार बोल दिया लेकिन आपको याद करना है, इनको बार बार रिवाइज करना है, याद करना है। इनको बुसन मेडल ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर अवार्ड मिला 2003 में। इनको विनीफ्रेड होल्टबाई मेमोरियल प्राइज़ मिला 1978 में। साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला 1978 में फायर ऑन द माउंटेन के लिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है वैसे। हर 3 बुक्स वर शॉर्ट लिस्टेड फॉर बुकर प्राइज, उनकी 3 किताबें शॉर्ट लिस्ट हुई बुकर प्राइज के लिए। क्लियर लाइट ऑफ द डे, इन कस्टडी, फास्टिंग फीस्टिंग, बट कुड नॉट विन द बुकर प्राइज, लेकिन कोई भी बुक जो है तीनों में से बुकर प्राइज नहीं जीत पाई। बट लेटर हर डॉटर किरण देसाई वॉन द बुकर प्राइज फॉर इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, लेकिन बाद में चलकर उनकी बेटी किरण देसाई जो है बुकर प्राइज जीतती है अपनी वर्क के लिए, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। ब्रिटिश गार्डियन चिल्ड्रन प्राइज मिला इनको द विलेज बाय द सी के लिए। पद्म भूषण मिला 2014 में। वेंसन मिडे रॉयल सोसाइटी अवार्ड मिला 2003 में। द प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल अवार्ड फॉर बेस्ट इंडिया फीचर फिल्म इन कस्टडी, है ना, बेस्ट इंडिया फीचर फिल्म इन कस्टडी के लिए इनको जो है प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल मिला। इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स पर बात कर लेते हैं। क्लियर लाइट ऑफ द डे, है ना, ये जो इनका है ये मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल है। ये 1980 में जो है
लिखा गया। इट हैज़ 4 सेक्शन, इसके 4 सेक्शन है। द स्टोरी इज़ ऑन दास फैमिली, दास परिवार के लोगों की ये बात है। ये आत्मजीवनी कह सकते हैं, क्लियर लाइट ऑफ द डे। मोस्ट रिसेंट इनका सबसे ताज़ा जो नया नॉवल है वो है द जिग जैग वे, 2004 में इन्होंने लिखा था। इन 20th सेंचुरी मैक्सिको, मैक्सिको में इसकी जो है सेटिंग रखी गई है। शी इज़ ए फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर, वो एक विद्यार्थी हैं या फिर एक वहाँ पर जो है पढ़ती हैं रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर, द अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट एंड लेटर्स। ये जो रॉयल सोसाइटी है, अमेरिकन अकेडमी है आर्ट और लेटर्स की। शी नाउ लिव्स इन यूएसए, वो अमेरिका में इस वक्त जो है रह रही हैं। क्राई द पीकॉक जो है वो 1963 में जो है लिखी गई साइकोलॉजिकल फिक्शन है। ये स्टोरी किसकी है? ये माया और गौतम की। आपको एज इट इज़ याद रखना है। वॉइसेस इन द सिटी 1965 में लिखा गया। इसमें जो करेक्टर्स है वो है अमला, निरोध, मोनिशा, है ना। ये कलकत्ता की लाइफ के बारे में है। बाय बाय ब्लैकबर्ड जो है 1971 में लिखा गया। इंग्लैंड का ये बैकग्राउंड है। ये कहानी बताता है सफरिंग ऑफ इंडियंस, पीड़ित जो भारतीय हैं। इट इज़ द स्टोरी ऑफ देव, यह देव की कहानी है। हु गोज टू इंग्लैंड फॉर स्टडी, जो कि इंग्लैंड जाता है पढ़ने के लिए। फायर ऑन द माउंटेन 1970 में लिखा गया। इसको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला। सेटअप इन शिमला हिल्स, शिमला की पहाड़ियों में इसकी सेटिंग है। स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी, नंदा कौल, नंदा कौल नाम की एक बूढ़ी महिला की कहानी है। एक साथियों एक कोटेशन है, ये याद रखनी है। आई एम टू टेल अप द ट्रूथ अबाउट एनी सब्जेक्ट, नॉट ए रोमांस और फैंटेसी, नॉट अवॉइड द ट्रूथ। ये जो लाइन है ये अनीता देसाई की है। हो सकता है एग्जाम में आपको सीधा ये लाइन दे दे और कहे कि ये लाइन किस इंडियन ऑथर ने लिखी है, तो अनीता देसाई ने लिखी है, याद रखिएगा। वेयर शैल वी गो दिस समर, हम इस समर कहाँ जाएंगे, 1979 में लिखा गया। ये सीता की कहानी है, स्टोरी ऑफ सीता, सीता कैरेक्टर है इसमें। क्लियर लाइट ऑफ द डे 1980 में लिखा गया, ऑटोबायोग्राफी है। इन कस्टडी, ये जो है वर्क इनका शॉर्ट लिस्टेड फॉर बुकर, बुकर के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया। देवेंद्र मुराद नूर की कहानी है, नूर जो कि फेमस पोएट है ना। बॉम्बस्टर्स बॉम्बे, ये जो है 1988 में लिखा गया। जर्नी टू इथाका, ये 1995 में लिखा गया। इसमें इटालियन मैट्यू एंड जर्मन सोफ़ी, इटली का जो मैट्यू था और जर्मनी की सोफ़ी थी, उसकी कहानी है। फास्टिंग फेस्टिंग 1999, ये 2 पार्ट में है। पहला पार्ट तो उमा के बारे में और दूसरा पार्ट अरुण के बारे में है। डायमंड डस्ट एंड अदर स्टोरी, ये जो है 2000 में लिखा गया। द जिग जैग वे 2004 में, ये आपको बता चुका हूँ। सम अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें। अनीता देसाई इज़ मदर ऑफ इंडियन साइकोलॉजिकल नॉवल, ये भारतीय मनोवैज्ञानिक जो उपन्यास हैं उनकी जो है मदर कहलाती हैं। अनीता देसाई ये स्टडी ऑफ फिक्शन, ये जो बुक है ये लिखी थी मीना बलियप्पा ने, ठीक है। अनीता देसाई स्टडी ऑफ फिक्शन। वन ऑफ द प्रीनिमेस्ट कंटेम्प्रेरी इंडियन नॉवलिस्ट, ये जो बुक है अनीता देसाई पर, ये लिखी थी माइकल मैटिन ने। थीम ऑफ इन कस्टडी जो इनका वर्क है, इनकी थीम क्या है? डिक्लाइन ऑफ उर्दू, है ना, उर्दू को डिक्लाइन करना, मना करना। डायमंड जो डस्ट है वो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है अनीता देसाई का। शी रोट फर्स्ट नॉवल एट द एज ऑफ 9 ईयर्स, उन्होंने 9 साल की एज में अपना जो है नॉवल लिख दिया था। द फर्स्ट पार्ट ऑफ फास्टिंग फीस्टिंग लॉन्च्ड इन इंडिया एंड सेकंड इन अमेरिका, फास्टिंग फीस्टिंग जो वर्क था उनका पहला पार्ट तो इंडिया में और सेकंड पार्ट अमेरिका में लॉन्च किया गया। डिफरेंट लाइव्स आर पेरेबल लाइव्स, ये बात अनीता देसाई की है कि डिफरेंट लाइव्स आर पेरेबल लाइव्स। विलेज बाय द सी जो है लीला और हरी की कहानी है। फीमेल कैरेक्टर एंड प्रोटागनिस्ट इन क्लियर लाइट ऑफ द डे इज बिमडस, है ना। बिमडस जो है फीमेल कैरेक्टर है क्लियर लाइट ऑफ द डे, जो कि इनका ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल है। तो बिमडस को याद रखिएगा साथियों। ये टॉपिक जो है यहाँ से कंप्लीट हुआ। अब आप कहोगे सर आपने इतनी सारी बातें बता दी, ये याद कैसे होंगी? याद करने से ही होती हैं साथियों, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने खुद ने याद किया है। जैसे आप मेरे से रैंडमली पूछते ना बॉम्बस्टर बॉम्बे कब लिखा गया, तो मेरे दिमाग में मैंने इतनी बार रिवाइज किया था कि सीधा दिमाग से 1988 निकलता था, ठीक है। अब तो शायद याद नहीं है, क्लियर लाइट ऑफ द डे सुनते ही 1980 निकलता था, है ना। तो ये सब चीज़ें
5-5 6-6 बार आप रिवाइज़ करोगे दिन में, टेस्ट के लिए याद करोगे बार-बार, तभी याद होंगी। और याद करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन चीज़ों को। इनका जो मैंने इस नोट्स में एक डॉट भी लगाया है ना, तो वो भी आपको याद करना है, ठीक है? कुछ भी आपको अवॉइड नहीं करना है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, तो आपको सिलेक्शन लेने के लिए इन सब चीज़ों को जो है याद करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। कोई भी सन को आपको छोड़ना नहीं है, सारे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है? अगर कोई फीडबैक हो, कुछ बात पूछनी हो, कोई किसी भी चीज़ के बारे में क्वेरीज़ हो, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर देता हूँ कमेंट सेक्शन में, ठीक है? क्लास से संबंधित, टेस्ट से संबंधित, बुक से संबंधित, ठीक है? और टेलीग्राम चैनल जो है द इंग्लिश लैबोरेटरी, उस पर ज़रूर जुड़ना आप, है ना? उस पे हम जो है अपनी सारी अपडेट देते रहते हैं और बात भी करते हैं आप लोगों से, आप लोगों को मदद करते हैं अपनी तैयारी में। तो मुझे लगता है कि आपको ये आज की क्लास पसंद आई होगी, है ना? लाइक कर सकते हो, पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कर सकते हो, ठीक है? और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलेंगे किसी नई क्लास में, किसी नए सेशन में, किसी नई बात के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।